हमारे देश में हर त्योहार का एक गहरा रहस्य होता है, लेकिन समय के साथ अधिकतर लोग केवल परंपरा निभाने लगे और उसके असली अर्थ को भूल गए। नवरात्र भी ऐसा ही पर्व है। लोग मानते हैं कि यह देवी की पूजा है, लेकिन वास्तव में यह मनुष्य के भीतर की 9 छिपी हुई शक्तियों को जागृत करने का मार्ग है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को बार बार यही सिखाया कि जैसे बाहर सूर्य है, वैसे ही हर इंसान के भीतर भी एक आंतरिक सूर्य है, लेकिन अज्ञान का बादल उसे ढक देता है। नवरात्र वह साधना है जिससे भीतर का सूर्य जगमगाने लगता है। बुद्ध का एक शिष्य आनंद था। वह बुद्ध का सबसे निकटतम शिष्य था, लेकिन कई बार सामान्य लोगों की तरह प्रश्न पूछ बैठता था। नवरात्र का समय था। गांव में बड़े बड़े पंडाल सज रहे थे। लोग देवी की मूर्तियां बना रहे थे। ढोल नगाड़े बज रहे थे। आनंद ने यह सब देखा और मन में शंका उत्पन्न हुई। वह बुद्ध के पास आया और बोला, आनंद भगवान, लोग कहते हैं कि नवरात्र में देवी पृथ्वी पर आती हैं। वे 9 रूपों में प्रकट होती हैं और अपनी भक्तों को दर्शन देती हैं। उनकी पूजा से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। क्या सचमुच यह सब होता है? बुद्ध मुस्कुराए। आनंद, लोग जिस देवी को बाहर खोजते हैं, वह वास्तव में तुम्हारे भीतर बैठी है। नवरात्र का अर्थ है 9 शक्तियों की साधना। जो बाहर मूर्तियों की पूजा करता है, वह केवल प्रतीक को पूजता है, लेकिन जो अपने भीतर इन 9 शक्तियों को जागृत कर लेता है, वही असली नवरात्र का साधक होता है। आनंद उत्सुक हो उठा। भगवान, कृपा कर इन 9 शक्तियों का रहस्य मुझे विस्तार से बताइए। बुद्ध ने उन्हें बताया 9 शक्तियों का रहस्य। पहला, शैलपुत्री, आत्मविश्वास की शक्ति। बुद्ध ने कहा, पहली शक्ति है शैलपुत्री, पर्वत की पुत्री, यानी अडिग। यह आत्मविश्वास की शक्ति है। मनुष्य चाहे कितना भी ज्ञानवान क्यों ना हो, यदि उसमें आत्मविश्वास नहीं है तो वह कुछ नहीं कर सकता। जिसके भीतर आत्मविश्वास है, वही असफलताओं को पार कर सकता है। मैंने जब घर छोड़ा तो राजमहल के सुख साधन सब पीछे रह गए। चारों ओर अंधकार था। कोई यह विश्वास नहीं करता था कि सत्य की खोज संभव है, लेकिन भीतर का आत्मविश्वास मुझे निरंतर आगे बढ़ाता रहा। यही शैलपुत्री की शक्ति है। आनंद ने पूछा, भगवान, अगर किसी का आत्मविश्वास बार बार टूटता रहे तो क्या करें? बुद्ध बोले, जब भी आत्मविश्वास टूटे, अपने जीवन की छोटी छोटी सफलताओं को याद करो। वे तुम्हें याद दिलाएंगी कि तुम सक्षम हो। पर्वत भी रेत से बना है, वैसे ही आत्मविश्वास छोटे छोटे कदमों से बड़ा बनता है। दूसरा, ब्रह्मचारिणी, शुद्धता की शक्ति। दूसरी शक्ति है ब्रह्मचारिणी। इसका अर्थ है शुद्धता और संयम। विचारों की शुद्धता, कर्म की शुद्धता और वाणी की शुद्धता। अगर मनुष्य के विचार दूषित हैं तो उनकी शक्ति नष्ट हो जाती है। जैसे नदी गंदी है हो जाए तो वह प्यास नहीं बुझा सकती, वैसे ही अगर मन अशुद्ध है तो जीवन में शांति नहीं आएगी। मैंने जब तपस्या की तब केवल शरीर पर नियंत्रण नहीं किया, बल्कि विचारों को भी पवित्र किया। यही ब्रह्मचारिणी की शक्ति है।
तीसरा है चंद्र घंटा, धैर्य की शक्ति। तीसरी शक्ति है चंद्र घंटा, चंद्रमा की तरह शीतल और शांत। जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आए, धैर्य से ही उन्हें पार किया जा सकता है। याद रखो, जो जल्दी क्रोधित हो जाता है वही अपनी शक्ति स्वयं नष्ट करता है। एक बार एक क्रोधित व्यक्ति मेरे पास आया। उसने मुझे अपशब्द कहे, लेकिन मैंने धैर्य रखा। अंत में वह स्वयं शांत हो गया और शिष्य बन गया। यह चंद्रघंटा की शक्ति है, धैर्य। इसे हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए, अपने में ढालना चाहिए। यह शक्ति हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए, तभी उसका जीवन सफल हो पाता है। चौथा, कुसुमंडा, सेवा और सर्जन की शक्ति। चौथी शक्ति है कुसुमांडा। वे सृष्टि की जननी कही जाती हैं। इसका अर्थ है सेवा और सृजन। जो मनुष्य दूसरों के लिए जीना सीख लेता है, उसके भीतर असीम आनंद उत्पन्न होता है। दूसरों की सेवा करने से भीतर का अंधकार मिट जाता है। मैंने देखा कि जो भिक्षु केवल अपने लिए जीते हैं वे जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो दूसरों की सेवा करते हैं उनका जीवन हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहता है। यही कुसुमंडा की शक्ति है। पांचवी है स्कंद माता, ज्ञान की शक्ति। पांचवी शक्ति है स्कंद माता। यह ज्ञान की प्रतीक है। ज्ञान वह दीपक है जो अज्ञान का अंधकार दूर करता है। मनुष्य कितना भी बलवान हो, अगर उसके पास ज्ञान नहीं है तो वह अंधा है। जब मैंने ज्ञान पाया तब समझ आया कि दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर की तृष्णा है। ज्ञान ने ही मुझे और मेरे शिष्यों को मुक्त का मार्ग दिखाया है। यह जो अपनाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। ज्ञान के बिना मनुष्य अधूरा होता है। वह सफल नहीं हो पाता है। वह सफल नहीं हो पाता है जब तक उसमें ज्ञान की ज्योति नहीं होती है। ज्ञान के बिना व्यक्ति अधूरा होता है। जब उसे ज्ञान का अनुभव हो जाता है तो व्यक्ति पूरा होता है। जब मैंने ज्ञान पाया तो मैंने जाना कि यह दुख का कारण बाहरी नहीं है, भीतर की तृष्णा है। मेरी अज्ञानता थी जो मुझे बार बार दुख में डालती थी। और छठी कात्यायनी यानी त्याग की शक्ति। छठी शक्ति है कात्यायनी। यह त्याग की शक्ति है। लोभ, क्रोध, अहंकार और मोह का त्याग। जब तक मनुष्य आसक्ति से बंधा रहेगा तब तक वह दुखी रहेगा। राजकुमार सिद्धार्थ का त्याग ही गौतम बुद्ध बना। जिसने त्याग करना सीख लिया उसने भीतर देवी को पा लिया। यही असली पूजा है। जब तक इंसान के अंदर त्याग की भावना नहीं होती है तब तक वे अज्ञानता में फंसा रहता है। लोभ, क्रोध, अहंकार और मोह का त्याग करने के बाद इंसान सारे सुखों को पा सकता है, उनका अनुभव कर सकता है। हर व्यक्ति में त्याग, लोभ, मोह, अहंकार ये जरूर त्यागने चाहिए, तभी वह पूर्ण मनुष्य बन पाता है। सातवीं कालरात्रि, संयम की शक्ति। सातवीं शक्ति है कालरात्रि। वे देखने में भयंकर लगती हैं, लेकिन असल में भय और वासनाओं पर विजय की प्राप्ति है। जब तक मनुष्य अपने भय और इच्छाओं का दास बना रहता
तब तक वह अधूरा रहता है। जब उनसे वह मुक्त हो जाता है। संयम का अर्थ है अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना। इच्छाओं का दास बना रहेगा तब तक वह मुक्ति नहीं हो सकता है। मुक्ति वह तभी पा सकता है जब उसके अंदर संयम की भावना उत्पन्न होगी। एक बार एक डाकू मेरे पास आया। उसका नाम अंगुलीमाल था। लोग उसे डराते थे, लेकिन जब मैंने उसे संयम सिखाया तो वही हत्यारा महान भिक्षु बन गया। यह कालरात्रि की शक्ति है। आठवीं महागौरी, करुणा की शक्ति। आठवीं शक्ति है महागौरी। यह करुणा की शक्ति है। करुणा ही वह गुण है जो इंसान को इंसान बनाता है। करुणा से ही हिंसा मिटती है और शांति आती है। मैंने जब दुखी लोगों को देखा तो मेरे हृदय में करुणा उमड़ी। यही करुणा मुझे महल से वन तक ले आई। करुणा से ही संसार बदलता है। नौवीं देवी है सिद्धदाती, यानी सिद्धि की शक्ति। नौवीं शक्ति है सिद्धदाती। यह पूर्णता की शक्ति है। जब इंसान इन 8 शक्तियों को साथ लेता है तब उसके भीतर पूर्णता आ जाती है। यही सिद्ध है। जब इंसान दुख से मुक्त होकर आनंदमय जीवन जीने लगे, ऐसा व्यक्ति संसार के लिए प्रेरणा बन जाता है। वही सच्चा साधक है। शिष्य की आंखों खुल गईं और उसने बहुत कुछ सीखा, उसका अनुभव किया। आनंद ने गदगद होकर कहा, भगवान, अब समझ आया कि नवरात्र केवल उपवास और पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शक्तियों को जगाने की साधना है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो आनंद, नवरात्र का अर्थ है नवा प्लस रात्र, यानी पुराने अंधकार को मिटाकर नए प्रकाश की ओर बढ़ना। जब इंसान भीतर की 9 शक्तियों को पहचान लेता है तो वही उसका सच्चा नवरात्र होता है। जीवन बदलने लगता है। देवी बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हैं। नवरात्र की 9 रातें प्रतीक हैं आत्मविश्वास, शुद्धता, धैर्य, सेवा, ज्ञान, त्याग, संयम, करुणा और सिद्ध की साधना का। असली व्रत है अपने दोषों को त्यागना और गुणों को अपनाना। जब तुम इन शक्तियों को जागृत कर लेते हो तो जीवन में कोई दुख तुम्हें तोड़ नहीं सकता। यही नवरात्र का असली रहस्य है। अज्ञान से ज्ञान की ओर, भय से साहस की ओर और दुख से मुक्ति की ओर यात्रा। इस प्रकार बुद्ध ने आनंद को नवरात्र का असली अर्थ समझाया। नवरात्र का पर्व हमें यह याद दिलाने आता है कि दिव्यत्व बाहर मत खोजो, भीतर खोजो। 9 दिन की साधना का असली फल तब है जब तुम अपने भीतर की 9 शक्तियों को जागृत कर लो। और जिसने यह कर लिया उसके लिए हर दिन नवरात्र है, हर क्षण उत्सव है। उसका जीवन बदल जाता है। इसीलिए व्रत करें, पर बुरे विचारों को त्याग कर, ना कि उन्हें अपना कर। जब इनको त्याग दोगे तो तुम्हारे अंदर नई शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जो हैं आत्मविश्वास, शुद्धता, धैर्य, सेवा, ज्ञान, त्याग, संयम, करुणा और सिद्ध की। इसे अपनाएं और अपने जीवन में बदलाव लाएं। नवरात्र का व्रत तुम्हारा तभी पूरा होगा
जब आत्मविश्वास, शुद्धता, धैर्य, सेवा, ज्ञान, त्याग, संयम, करुणा और सिद्ध की साधना पूरी करोगे, उसी दिन नवरात्र का व्रत तुम्हारा पूरा हो जाएगा। व्यक्ति ऐसे तो तमाम व्रत करता है, लेकिन असली व्रत उसी दिन होगा जिस दिन तुम इन वीडियो में बताए गए शब्दों को अपना लोगे। आत्मविश्वास, शुद्धता, धैर्य, सेवा, ज्ञान, त्याग, संयम, करुणा और सिद्ध की साधना को। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।